हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, दोस्ती से मोहब्बत तक का सफ़र, सच्ची कहानी पे बेस, सच्ची घटना पे बेस हमारी स्टोरी का पार्ट 4। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। वो रात दोनों साथ छत पे बिता दिए। शाम हो के सब अपने अपने घर चले गए और रीवा जब वहाँ से घर वापस आई। रीवा शाम को चुपके से घर आई, तभी उसके पापा दरवाजे पे खड़े हो गए, पीछे तेज आवाज़। कहाँ से आ रही है तू? दुकान तो कब की बंद कर चुकी है। तभी रीवा कहती है कुछ सामान बाकी रह गया था लाने, उसी को लेने गई थी। फिर से तभी उसके पापा कहते हैं फिर से उस लड़की से मिलने गई। रीवा हिम्मत दिखाते बोली, पापा मैं मानसी से मिलने गई थी, वो मेरी दोस्त है और अब उससे मिलना मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। तभी पिता उसके पापा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, मैं तुझे उस लड़की से नहीं मिलने दूंगा। मोहल्ला हंस रहा है, लोग ताने मार रहे हैं और अगर तू फिर वहाँ गई तो इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। रीवा की आंखें भर गई, लेकिन उसने धीरे से कहा, पापा मैं गलत नहीं हूँ और अगर मुझे अपना सच जीने के लिए घर छोड़ना पड़े तो वो भी करूँगी। पापा उसके बिल्कुल सन्न रह जाते हैं, लेकिन रीवा वहाँ से निकल के अपने रूम में चली जाती है। उधर मानसी अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ की तबीयत पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ थी। माँ धीरे से मानसी से कहती है, मानसी रीवा बिटिया कितनी अच्छी है ना, तुम्हारा जिक्र आते ही उसकी बात क्यों होती है? क्या वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है या और कुछ? मानसी घबरा गई, लेकिन अब चुप रहने की हिम्मत नहीं थी। उसने माँ की आंखों में देखते हुए कहा, माँ रीवा मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो मेरी दोस्त से बढ़कर। मैं सच कहूँ तो वो बहुत अच्छी है और मेरे लिए ख़ास भी है। शायद इससे पहले मेरे कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए लोगों के उसमें जिक्र नहीं था। अब रीवा मेरा हर काम मदद करती है, इसलिए लोगों की आंखों में चुभ रही है। माँ चुप हो जाती है। उनकी आंखों में हैरानी थी, पर उन्हें पता था कि उनकी बेटी गलत नहीं है। जी हाँ, पर साथ एक अजीब सी नरमी भी थी कि लोगों का कहना कुछ। उस रात रीवा और मानसी, जी हाँ, किसी तरह करके छत पे मिल गए। दोनों थकी हुई थी, टूटी हुई सी दिख रही थी। मानसी कांपते हुए आवाज़ में कहती है, रीवा हम कब तक ऐसे मिलेंगे? माँ ने आज पहली बार तुमसे जुड़ा सवाल पूछा है और तुम्हारे पापा जो हमें अभी कभी साथ नहीं देखना चाहेंगे। रीवा उसका हाथ पकड़ती है और गहरी सांस लेके कहती है, मानसी शायद अब समय आ गया है। लोगों को पता होना चाहिए हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मानसी धीरे से, अगर हम सच बता देंगे तो क्या ये लोग हमें समझेंगे? तभी रीवा उसकी आंख में देखते कहती, शायद नहीं, लेकिन दोस्ती कोई गलत नहीं है। मेरा तुम्हारे लिए दोस्ती है और शायद ये पहली बार है कि मैंने किसी से दोस्ती इतनी गहरी की है, इसीलिए शायद लोगों की आंखों में खटक रहा। लेकिन कम से कम हम खुद से झूठ तो नहीं बोले, और अगर हमें इस रिश्ते के लिए लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मानसी की आंखों में आंसू गिर पड़ते हैं और धीरे से कहती है, तो चलो हम सब का सामना करेंगे, चाहे जो हो, हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ, रीवा मानसी ने ठान लिया कि हम गलत तो है नहीं, हमारी दोस्ती मिसाल बनेगी लोगों की नज़र में भी। जी हाँ, इधर रीवा दुकान पे काम कर रही थी। सुबह की धूप हल्की हल्की बाजार की सड़कों पे बिखरी हुई थी। रीवा अपनी दुकान पे खड़ी, हाथ में कैलकुलेटर, सामने ताज़ा आए सामान के पैकेट वो जल्दी जल्दी रैक में सजा रही थी। गली से गुजरते लोग हमेशा की तरह मुस्कुरा कर नमस्ते कहते हुए और वो भी चुलबुले अंदाज में जवाब देती है। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़, अरे रीवा बेटिया कैसी हो? ये पड़ोसी की शर्मा आंटी की थी। वो हंसते मुस्कुराते हुए बाजार में आती हैं
और हर किसी से बात करती थी। रीवा ने मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोली, नमस्ते आंटी। बस कैसे चल रहा है? वैसे चल रहा है जैसे चल रहा था। आंटी काउंटर के पास खड़ी होकर बोलती हैं, कल दुकान बंद थी, कहीं गई थी क्या? सब सोच रहे थे कोई काम होगा। तभी रीवा हल्की सी हंसती हुई के साथ बोलती है, अरे आंटी, ज़िंदगी में कभी कभी टाइम आता है जब मुझे जाना पड़ता है, और अब मेरी तो एक बहुत अच्छी दोस्त बनी है। कल बस उसी के साथ थोड़ी देर बाजार चली गई थी। आंटी मुस्कुराई, जैसे उन्हें समझ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा है बेटा, तुम्हारी उम्र ही है घूमने फिरने की। वैसे भी कितनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहती हो। ऐसे ही रहना चाहिए। और कौन है वो तुम्हारी दोस्त? मुझसे नहीं मिलाओगी? रीवा ने सर झुका के कहा, धन्यवाद आंटी, मैं आपको से मिलाऊंगी। मुझे यहाँ पे टीचर है और बहुत अच्छी मेरी दोस्त है। उसने ही सिखाया कि कुछ समय अपने लिए भी निकालो। आंटी चली जाती हैं। क्या आंटी पहले बोलती हैं, बहुत अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना और अपनी दोस्ती को भी, ठीक है। आंटी वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उनके जाते ही रीवा के चेहरे पर हल्की सी धीरे धीरे मुस्कान गायब हो जाती है। वो अंदर से वो खुद से लड़ रही थी, कब तक ये सिर्फ दोस्ती कहती रहूँगी, कब तक अपने सच के से अपनी नज़रें चुराऊँगी। जी हाँ, रीवा को पता था कि मानसी उसकी दोस्त से बढ़कर है। मानसी भी उसको दोस्त ही मानती थी। जी हाँ, इधर मानसी स्कूल में थी। कक्षा में 40-50 के आसपास बच्चे बैठे थे। सामने सबको पढ़ा रही थी ध्यान से। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास, लेकिन चेहरा थोड़ा थका सा लग रहा था। बच्चे, अगर हमें सफल होना है तो हमें मेहनत करनी होगी, और मेहनत कभी किसी के साथ नहीं छोड़ती। बच्चे तालियां बजाने लगे। मानसी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी नज़र अचानक दरवाजे पे पड़ती है। वहाँ पे महक खड़ी थी, रीवा की छोटी बहन। चेहरे पे गुस्सा, आंखों में आंसू। जी हाँ, इधर लंच ब्रेक होता है। स्कूल के मैदान में कुछ लड़कियां महक से लड़ाई कर रही थी। एक लड़की चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉपी फाड़ने की? महक गुस्से में बोली, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की होने लगी। इसी बीच मानसी वहाँ पहुँची। मानसी तेज, बस सब लोग चुप। बच्चे डर के पीछे हटे। मानसी ने महक का हाथ पकड़ा हुआ आगे और अलग किया। महक रोते हुए बोली, दीदी, इन्होंने मेरी किताबें फाड़ दी और उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हैं। मानसी ने दोनों सच्चाई पूछी, लेकिन महक का चेहरा देखकर उसे समझ आ गया कि वो सच बोल रही है। मानसी ने बाकी बच्चों को डांटते हुए कहा, अगर किसी ने गलत की होती है तो मिल बांट के हल करना चाहिए। मारपीट करने से किसी की हाल में ठीक नहीं होगा। तुम सब पढ़ने आए हो या लड़ने? सभी भीड़ छड़ जाती है और सब लोग चले जाते हैं। इधर महक धीरे धीरे शांत हुई। उसने आंसू पोंछते हुए मानसी को देखा और धीमी आवाज़ में बोली, थैंक यू दीदी। मानसी को दी सुनकर अजीब सा एहसास हुआ, जैसे रीवा का ही कोई हिस्सा उसके सामने खड़ा हो। मुस्कुरा के बोली, कोई बात नहीं महक, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, अगर किसी से लड़ना हो तो टीचर को बता देना, हाथ नहीं उठाना। महक सर हिला के कहती, जी दीदी। मानसी के चेहरे पर नरमी थी, पर उस पल उसने महसूस किया कि सिर्फ रीवा ही नहीं, उसकी फैमिली भी अब धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। जी हाँ, शाम हो जाती है। जब मानसी घर लौट रही थी तो उसके दिमाग में दिन भर की बातें घूम रही थी। रीवा की हिम्मत, आंटी का इशारा, जी हाँ, और महक का दीदी कहना। उसके दिल में गहरी हलचल चल रही थी। जी, दिन भर की थकान के बाद रीवा जब दुकान बंद करके घर लौटी, सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे चले गए थे, लेकिन रीवा को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बड़ा बेचैन था। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और मानसी का नंबर डायल किया। फ़ोन 2 बार बजा। तीसरी बार मानसी ने उठाया। मानसी थकी आवाज़ में, हेलो रीवा, इतनी रात को कॉल किया? रीवा हंसते हुए, क्या करूँ, नींद नहीं आ रही है, सोचा तुमसे थोड़ी बातें कर लूँ। इधर मानसी हल्का मुस्कुरा गई, और तुम्हें तो हमेशा बहाने चाहिए मुझसे बात करने के। दोनों कुछ देर खामोश रहती हैं, सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी रीवा धीरे से कहती है, मानसी, आज दुकान पे आंटी आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कल दुकान क्यों बंद थी।
मानसी कहती, फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, एक दोस्त के साथ थी, कभी कभी लगता है जब उनसे सिर्फ दोस्ती कहूँ। मानसी गंभीर, मैं समझी नहीं रही हो, लेकिन सच बताना इतना आसान नहीं होगा। आज स्कूल में महक आई थी, उससे लड़ाई हो गई। मैंने उसको रोका, उसने मुझे दीदी कहा। पता है तुम्हें, उस पर लगा जैसे कि तुम्हारा ही कोई हिस्सा मेरे सामने है। रीवा चुप हो जाती है। जी हाँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मानसी, शायद हमारी दुनिया अब एक दूसरे से जुड़ने लगी है। रीवा, क्या? वो इतना बोलती है, तभी रीवा पूछती, क्या मानसी, क्या? मानसी कहती, कुछ नहीं, देर हो गई है, चलो सो जाते हैं। ये दोनों बात करते करते अपने ही अलग अलग कमरों में सो गए। इधर सुबह जब रीवा नाश्ता कर रही थी, महक उसके पास आके बैठती है। महक शरारती अंदाज में कहती है, दीदी, कल मैं स्कूल में एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अगर मानसी दीदी ना होती तो मेरी बुरी हालत हो जाती। रीवा मुस्कुरा कर उसकी पीठ थपथपाई। अच्छा, तो तुमने मानसी दीदी को कहाँ कहना शुरू कर दिया? महक चुपचाप से हाथ कर से हिलाती है, फिर कुछ देर बाद धीरे से बोलती है, दीदी, आप दोनों अच्छे लगते हो साथ में। पता है, जब वो मुझे बचा रही थी तो मुझे लगा जैसे मेरी सगी बहन हो। रीवा का दिल धड़क गया। वो महक की आंखों में देख रही थी। क्या महक को कुछ समझ आ रहा था? महक ने धीरे से पूछा, दीदी, मानसी आपकी सिर्फ दोस्त है ना? रीवा अचानक चौंकती हुई, उसके हाथ कांप गए। वो कहने चाह रही थी, लेकिन शब्द गले में अटक रहे थे। उसने बस इतना कहा, हाँ महक, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तुम्हें अपनी बड़ी बहन मान लिया, लेकिन वो टीचर है आपकी, उनकी इज्जत करना, ठीक है? महक मासूमियत से मुस्कुरा दी, लेकिन रीवा का दिल अब भीतर से और टूट रहा था कि कब तक मैं अपनी सच्चाई छुपाऊंगी। उधर मानसी की बेचैन थी। कक्षा के बाद वो स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी। उसके कानों में लगातार वही बातें गूंज रही थी। मानसी, आपकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं। वो सोच रही थी, अगर स्कूल को पता चला कि रीवा और मेरी दोस्ती क्या है, तो शायद मेरी नौकरी चली जाए। लेकिन क्या मैं रीवा का साथ छोड़ दूँ? नहीं, कभी नहीं। उसने फ़ोन उठाया, रीवा को मैसेज किया, रीवा, हमें जल्द ही मिलना होगा, मैं अब छुप कर नहीं रह सकती। रीवा ने तुरंत रिप्लाई, हाँ मानसी, आज रात दुकान के पीछे मिलते हैं ना। तभी अंधेरी रात, बाजार की लाइट बुझ चुकी थी। रीवा दुकान बंद कर पीछे दरवाजे निकली। मानसी पहली बार वहाँ खड़ी। दोनों की नज़रें मिली। एक पल जैसे दुनिया थम गई। रीवा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। मानसी, अब वक्त आ गया, तो हम सबको सामने सच रखें या फिर डर के जीते रहेंगे। मानसी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं तैयार हूँ रीवा, लेकिन मुझे डर है हमारे परिवार क्या सोचेंगे। रीवा ने डर आवाज़ में कहा, अगर हम अपने रिश्ते को बचाना है तो हमें सच बताना होगा। दोनों चुपचाप गले लगते हैं। जी हाँ, और अपने अपने घर चले आते हैं। इधर कुछ दिन बाद मानसी का जन्मदिन नज़दीक था। जी हाँ, रीवा सोची थी कि उसके बर्थडे पे ही रीवा मानसी को बताएगी वो उससे प्यार करती है। दोनों को एहसास था कि एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन ऑफिशियली तो उसे किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया था। लेकिन मानसी ने कभी अपने बर्थडे को ख़ास तरीके से नहीं मनाया था, इसलिए रीवा चाहती थी कि उसको सरप्राइज़ दिया जाए। उसके पास उसके दोस्त तो थे नहीं। घर की हालत ऐसी थी जैसे सेलिब्रेशन का कोई ख्याल ही नहीं आता था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार उसकी ज़िंदगी में रीवा थी। रीवा ने तय किया था, मानसी का यह बर्थडे उसके जीवन का सबसे यादगार दिन बनेगा। 2 दिन पहले ही रीवा ने तैयारी करने लगी थी। उसने मानसी की मम्मी से चुपके से बात की थी। जी हाँ रीवा, आंटी, मैं चाहती हूँ इस बार मानसी का बर्थडे हम सब मिलके मनाएं। उसने कभी महसूस नहीं किया होगा कि कोई अपना, मैं उसे चाहती हूँ कि ये उसे एहसास हो। मानसी की माँ की आंखें नम हो जाती हैं। बेटा, तुमने हमारे घर में मेरी बेटी की तरह बन गई हो। अगर
तुम ये करोगी तो शायद मानसी की ज़िंदगी सबसे बड़ी खुशी होगी। रीवा मुस्कुरा कर सिर झुकाती है। उसने तय किया, पार्टी मानसी घर पे ही होगी। ना कोई शराब, ना शोर, ना भीड़, केवल अपने लोग होंगे। रीवा सुबह से सब्जी मंडी गई थी। गुब्बारे, डेकोरेशन का सामान। फिर चुपके से मानसी और की मम्मी और पापा के साथ मिलके पूरा घर डेकोरेट करते हैं। दीवारों पे रंग बिरंगे गुब्बारे, टेबल पे छोटा सा केक और बीच में फ़ोटो फ्रेम जिसमें मानसी और उसके पिता की पुरानी तस्वीर रखी थी। रीवा ने सोचा, मानसी का सबसे बड़ा तोहफा उसका परिवार का प्यार है, तो मैं चाहती हूँ कि आज वही दूँ। इधर शाम होते होते मानसी स्कूल से थकी हारी घर लौटती है। दरवाज़ा खोलते ही अचानक पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठता है। सरप्राइज! रीवा, महक, मानसी और उसके मम्मी पापा एक साथ आवाज़ लगाई। मानसी हैरान रह गई। उसकी आंखें भर गईं। उसने एक बार पूरा रूम देखा, फिर अपने मम्मी पापा को देखा और फिर रीवा की तरफ और बोली, ये सब मेरे लिए? रीवा आगे बढ़ी। उसका हाथ में छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। हाँ मानसी, तुम्हारे लिए। हमने हमेशा तुम सबके लिए किया और अब अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज हम सब तुम्हें देना चाहते हैं खुशी। मानसी उस वक्त बहुत भावुक हो गई थी। उसने अपनी आंखों के आंसू को रोका। वो चाहती थी बस एक बार रीवा को कस के गले लगा लें, लेकिन सबके सामने नो। तभी मानसी से रीवा कहती, अरे मानसी, केक काटो ना जल्दी से। चॉकलेट फ्लेवर मानसी का मनपसंद केक था। मानसी केक को देखते कहते, अरे तुम्हें पता था कि मुझे कौन सा केक पसंद है? रीवा कहती, बिल्कुल, आके दोस्ती की है, सब कुछ मालूम होगा। रीवा शरारती राम ने कहा, चलो मानसी, आज पहली बार केक काटो, हमें खिलाओ भी। मानसी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। उसने धीरे से मोमबत्ती बुझाई, आंखें बंद करके एक ख्वाहिश मांगी। इस ख्वाहिश में बस इतना था, किसी तरह ये रिश्ता हमेशा जिंदा रहे, चाहे दुनिया चाहे कुछ भी कहे। फिर उसने केक काटा। सबसे पहले अपनी माँ को खिलाया, फिर पापा को और फिर आखिरी में रीवा को और फिर महक को। रीवा हंसते हुए उसका हाथ पकड़ के कहा, अब ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगी। थोड़ी देर बाद सबने साथ मिलकर खाना खाया। रीवा ने अपने मोबाइल पे गाने लगाए। महक ने सबको हंसाने के लिए नाच भी किया। मानसी पहली बार लंबे समय बाद इतनी जोर हंसी थी। उसकी माँ उसे देखकर मन ही मन सोची थी, शायद यही लड़की मेरी मानसी की असली खुशी है। पार्टी ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। रीवा और मानसी छत पे बैठी महक को वो लोग घर छोड़ आए थे। मानसी धीरे से कहा, रीवा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जन्मदिन इतना खास होगा। आज मुझे लगा कि मैं भी किसी के लिए मायने रखती हूँ। रीवा ने उसका हाथ पकड़ा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो मानसी। आज तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे अपनाया, अब मुझे डर नहीं। मानसी की आंखें नम हो जाती। वो रीवा के कंधे पर सिर रख के बोली। रीवा के कंधे पे सर रख के मानसी कहती, अगर तुम कहो तो मुझे और किसी की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों चुपचाप आसमान को देखते हुए रहते हैं, जैसे तारे जैसे उनकी खामोशी की गवाह बन रहे थे। तभी रीवा अपने पैंट की जेब से एक छोटी सी रिंग निकालती है और मानसी के सामने करती है। मानसी उसको देख के कहती है, ये क्या है रीवा? रीवा कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। मानसी कहती है, इसकी क्या जरूरत, इतना सारा किया था तुमने। रीवा कहती है, नहीं लोगी, अच्छी नहीं है। मानसी कहती है, फिर वही बात, अच्छी है बाबा। कहती है, लो। मानसी कहती है, लो क्या, पहना दो। और वो उसके हाथ में रिंग पहनाती है। दोनों एक दूसरे को कुछ देते देखते हैं। फिर रीवा और मानसी एक दूसरे को हक करते हैं। हक करते ही रीवा की आंखों में थोड़ा सा आंसू था और रीवा मानसी को नीचे लेके आती है। कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ और तुम यहाँ पे आराम करो। आंटी को नमस्ते, अंकल को नमस्ते करते रीवा चली जाती है। मानसी बहुत खुश थी। जी हाँ, मानसी जन्मदिन बीत चुका था, लेकिन उसके घर में खुशी अभी भी नहीं थमी थी।
उसके मम्मी पापा बार बार मुस्कुरा कहते हैं, रीवा जैसी लड़की आजकल कहाँ मिलती बेटा। हमारी बेटी के लिए उसने जो किया वो तो अपने लोग भी नहीं करते। मानसी के पापा भी सिर हिला के बोले, हाँ सच में, जिस तरह वो हमारी मानसी का ख्याल रखती है, लगता है कि वो मेरी बेटी ही है, बेटों की तरह। ये सुन के मानसी का चेहरा लाल और उसका चेहरा लाल हो जाता है। उससे झट से बात बदलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से उसका दिल खुशियों से भर गया। उस रात मानसी ने डायरी में लिखा, आज पहली बार लगा कि रीवा मेरे परिवार का हिस्सा बनी है। लेकिन दूसरी तरफ रीवा का घर बिल्कुल अलग माहौल था। उसकी माँ और बहन महक अक्सर रीवा की तारीफ करती थी। हमारी रीवा बहुत समझदार है, सब उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके पिता को ये नहीं अच्छा लगता था। जी हाँ, वो शराब पी के घर आते हैं और कहते हैं, लड़की को इतनी दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की दोस्ती किसी काम की नहीं होती है, बस घर और दुकान संभालो, यही काफ़ी है। रीवा चुपचाप उनकी बातें सुनती है। दिल में दर्द होता है, लेकिन बस वो कह नहीं सकती है और मन ही मन सोचती है, मेरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, मुझ में सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ है। मैं क्या खुद के लिए नहीं जी सकती? एक ही तो दोस्त है, एक ही तो प्यार है। उसका डर था कि कहीं उसके पिता को पता चल गया या उसके घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। जी हाँ, और सोचते सोचते रीवा वो रात ख़त्म होती है। उधर सुबह का टाइम, मानसी अपने स्कूल, रीवा अपनी दुकान, दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं। उधर मानसी के स्कूल में सब व्यस्त थे। उनमें से स्टाफ रूम में एक नया अध्यापक टीचर आया था, मयंक अग्रवाल। उम्र लगभग 28 वर्ष की, मिलनसार, हंसमुख था। उसने पहले दिन ही मानसी को देखा और खो गया। इतनी खूबसूरत बोला टीचर, वो मन ही मन सोच रहा था, उससे बात करने को चाह रहा था। मयंक मुस्कुराते हुए बोलता, मैडम आप तो बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ाती हो, वैसे अकेले रहना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। मानसी हल्की सी मुस्कान देकर बोलते, नहीं, मुझे तो अपना काम ही अच्छा लगता है। उधर मयंक बार बार कोशिश करता है कि मानसी के करीब जाके, कभी उसको चाय का ऑफ़र देता है, कभी नोट की मदद मांगता है। मानसी विनम्रता के साथ उसकी सब मना करती हुई उसके अंदर ही अंदर से झुंझुराहट होने लगती है। उस शाम मानसी ने रीवा को सब बताया। रीवा, स्कूल में एक नया टीचर आया है, मयंक, मुझे लगता है वो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। रीवा जैसे ही बात सुनती है उसका चेहरा का रंग बदल जाता है। उसके गंभीर स्वर में कहता है, मानसी, अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा हो तो साफ कह दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मानसी ने उसका हाथ पकड़ा। हो तो इसीलिए मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो। रीवा गहरी सांस लेती है। हाँ, ये सबसे बड़ा डर है, लेकिन मुझे मिलकर लड़ना होगा। उस रात दोनों अलग अलग घरों में थे, लेकिन दिल बेचैन थे। मानसी सोच रही थी, क्या रीवा के पापा हमें कभी स्वीकार करेंगे? रीवा सोच रही थी, क्या मयंक मानसी के साथ कुछ करना चाहता है? तारों भरे आसमान के नीचे दोनों अपने अपने कमरों में एक ही ख्वाहिश मांग रहे थे, हमेशा साथ रहने की। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी दोस्ती से प्यार के सफ़र में। दोनों को एहसास था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रीवा ने तो थोड़ा बहुत महसूस कराया मानसी को क्यों प्यार करती है, लेकिन क्या लगता है आपको, मानसी और रीवा करीब आने की कोशिश में कुछ होगा या वो अपने घर वालों से छुपके छुपाते मिलते रहेंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस स्टोरी राइटर के साथ। और मैं धन्यवाद दूंगी सभी का जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया है, अपना हौसला दिया है और प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। लेकिन साथ में बात भी कहूँगी, मैं स्टोरी ये वाली रेगुलर नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के कहने पे 2 दिन में एक बार जरूर डालूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन प्रॉमिस नहीं करूँगी। लव यू गाइस, गुड नाइट, जय हिंद।